तो आज से हम कॉस्मिक किंग थॉर के अगले चैप्टर की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि कॉस्मिक किंग थॉर की स्टोरी लाइन बाकी की स्टोरी लाइन की तरह नहीं है जिसे बस 5 से 6 एपिसोड में ख़त्म किया जा सके। ये एक तरह से सीक्रेट वॉर के जैसा बड़ा इवेंट चल रहा है थॉर की लाइफ में। इसमें कई सारे मिस्ट्रीज हैं, टर्न्स हैं, सस्पेंस है, एक्शन है और तो और ये कहानी अभी ख़त्म भी नहीं हुई है। डॉनी केट्स जो इस कॉस्मिक किंग थॉर की स्टोरी के राइटर हैं, उनकी कोशिश है कि वो थॉर की इस स्टोरी को एक सागा के तौर पर ख़त्म करें। और अब ये स्टोरी कंटिन्यू हो रही है बैनर ऑफ वॉर की सीरीज से, जिसमें हमें थॉर वर्सेस हल्क देखने को मिलेगा। इस इवेंट के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। जब ये इशू आया था मैंने तभी सोचा था कि इसे शुरू कर दूं, लेकिन मुझे लगा इससे कहानी में हौच पौच हो जाएगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चल क्या रहा है। इसलिए पहले मैंने थॉर की स्टोरी को कवर किया और जब थॉर की स्टोरी लाइन में ये लिखकर आया कि नेक्स्ट इसकी स्टोरी बैनर ऑफ वॉर में कनेक्ट होगी, तो इसे अब मैं यहाँ से शुरू करूंगा। इस स्टोरी का इंट्रो काफी लंबा हो गया, तो अब सीधा कहानी पर जंप करते हैं। ओके, तो मैं हूँ वाटू द वॉचर जो सब कुछ देखता है। मैं तुमको भी देख रहा हूँ जो कान में ईयरफोन लगाए कॉमिक्स कम्युनिटी को सुन रहा है, और मैं उसे भी देख रहा हूँ जो बिना ईयरफोन के ही मुझे सुन रहा है। मैंने आज तक बहुत सी चीज़ें देखी हैं, पर आज जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। हम दो ऐसे लेजेंड्स की फाइट देखेंगे जिन्हें अनब्रेकेबल कहा जाता है, जिन्हें अनस्टॉपेबल कहा जाता है। अब बस देखना ये होगा कि इनमें से कौन ऐसा महाबलशाली है जो दूसरे को हराएगा। आप किस पे दाव खेलना चाहेंगे? आपके हिसाब से कौन जीतेगा? ये सब आप कमेंट में बता देना। हमारे सामने है द माइटी थॉर, जिसने गैलेक्टस को हराया है, ब्लैक विंटर को हराया है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है कि उसने ब्लैक विंटर को हरा दिया है। ब्लैक विंटर ने जाते जाते थॉर को उसकी मौत दिखाई, जो कि थैनोस के रूप में थी। फिर उसका म्योनिर पागल हुआ, ओडिन सच में मारे गए, लेकिन अब वो थॉर के हैमर में मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो हमारे सामने है बैनर, हल्क और इंजन रूम। बैनर ने पिछले कुछ दिनों में कुछ बहुत जटिल चीजें बनाई हैं। उसने हल्क के पर्सोना को एक मशीन जैसी चीज में डाल दिया है और अब बैनर हल्क को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। हल्क ने कुछ दिनों पहले ही अर्थ को छोड़ दिया था और स्पेस में इधर उधर भटक रहा है ताकि वो सुकून से अपनी जिंदगी जी सके। हाल ही में हल्क के ऊपर एल पासो में हुए वारदात को लेकर चार्जेस भी लगे हैं, इसलिए हर एक अवेंजर हल्क को ढूंढ रहा है। हल्क ने एल पासो में ऐसे कौन से क्राइम्स किए हैं जिसकी वजह से वो हीरो से बचता फिर रहा है। लेकिन अब थॉर और हल्क की स्टोरीज आपस में कोलाइड हो चुकी हैं। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। थॉर हल्क से कहता है, बैनर, मैं जानता हूं तुम अंदर कहीं हो, तुम मुझे सुन सकते हो, इसलिए तुम ये जो भी कुछ कर रहे हो उसे अभी रोक दो। ये दोनों सैकरन नाम के प्लेनेट पर आ गिरते हैं, जहाँ के लोग कार्टून की तरह दिखते हैं और कैंडी की तरह स्मेल करते हैं। ओडिन थॉर से कहता है, क्या हुआ बॉय, तुम लड़ना भूल गए क्या? थॉर ने कहा, फादर, आप इसे मुझे हैंडल करने दें। ओडिन ने कहा, वो तो तुम्हारे पास आ रहा है, ऐसे तो तुम हार जाओगे, इसे मुझे ख़त्म करने दो। थॉर ने कहा, यहाँ लोग रहते हैं, इसलिए हमें यहाँ नहीं कहीं और जाकर लड़ना होगा। वहीं दूसरी तरफ बैनर को भी बेटी का पर्सोना आकर कहता है कि बैनर को पूरी दम के साथ लड़ना होगा, क्योंकि उसके सामने जो खड़ा है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो है गॉड ऑफ थंडर थॉर। और इस तरह से दोनों ही लोग किसी न किसी से बात कर रहे होते हैं और ये दोनों एक साथ कहते हैं, मुझे अकेला छोड़ दो। हल्क भी ये सुनकर हैरान था और थॉर भी। दोनों एक दूसरे से पूछते हैं, तुम किससे बात कर रहे थे? लेकिन हल्क थॉर पर अटैक कर देता है। थॉर कहता है, तो ये हुई ना बात। उधर इंजन रूम में बैनर ने भी लेवल 3 ऑन कर दिया था। थॉर ने सिर्फ से कहा कि उन्हें कहीं ऐसी जगह भेज दे जहां थॉर हल्क से बिना किसी को नुकसान पहुंचा लड़ सके, लेकिन सिर्फ को जल्दी करना होगा। तभी सिर्फ उन दोनों को वहां से टेलीपोर्ट कर देती है। ये है द ब्लैक हैंड ऑफ गॉड, जिसे नल ने एक सेलेस्टियल को मारकर उसका हाथ काट दिया था। लेकिन अब ये यूनिवर्स का सबसे खतरनाक अखाड़ा बन चुका है। यहाँ तलवार की धार मायने नहीं रखती, यहाँ फुर्ती मायने रखती है। यहाँ योद्धाओं के दिलों को मापा जाता है कि वो किस हद तक जा सकते हैं। यहाँ चैंपियंस या तो बनते हैं या उनकी हड्डियों को यूनिवर्स में फेंक दिया जाता है। थॉर सिर्फ से पूछता है कि हम कहाँ पर हैं। वहीं वॉचर भी बैठकर इस बैटल को देख रहा होता है।
ये अरेना रैग्नारॉक मूवी में साकार पर दिखाए अरेना के जैसा था। तभी वहां अनाउंसमेंट होता है, तो देवियों और सज्जनों आपके सामने पेश है द गोल्डन अवेंजर, द थंडर किंग, द माइटी थॉर। और दूसरी तरफ मौजूद है द पावर हाउस, द इमॉर्टल हल्क। राउंड 1 एंड फाइट। हल्क थॉर से कहता है, थॉर रुक जाओ, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। लेकिन थॉर एक नहीं सुनता और बैम 17 ब्रूस 17। हल्क ने कहा, 17? क्या तुम किसकी बात कर रहे हो? थॉर ने कहा, तो क्या तुम्हारे लिए जान लेना इतना आसान हो गया है कि तुम उनको भूल भी जाते हो? 17 बूस 17। और इतना कहकर थॉर हल्क के ऊपर म्योनिर रख देता है। थॉर ने आगे कहा, तुमने 17 लोगों को एल पासो में मारा है। तुम्हारी वजह से 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम जानते हो ब्रूस कि ये सब कैसे खत्म होगा। एक मॉन्स्टर को कितना ही केज में क्यों ना रख लो, वो बाहर आ ही जाता है। हल्क कह रहा होता है कि वो मैं नहीं था थॉर, प्लीज तुम इस हैमर को मुझसे हटाओ। थॉर ने कहा, अब ना तो म्योनिर अपनी जगह से हटेगा और ना ही मैं। वहीं इंजन रूम में ब्रूस मशीन से कहता है कि वो उसे लेवल 8 पर सेट कर दे, जिस पर मशीन ने कहा, लेकिन ब्रूस इससे कुछ भी नहीं बदलेगा, म्योनिर को हटाया नहीं जा सकता, फिर चाहे आप कितने ही स्ट्रांग या गुस्से में क्यों ना हो जाएं। तब ब्रूस ने पूछा, ये सब वो कैसे जानती है? जिस पर मशीन ने कहा कि आपकी मेमोरी फाइल्स है। उसके पास ब्रूस की हर एक मेमोरी है। जिस पर ब्रूस ने कहा, एग्जैक्टली, इसलिए अब मुझे हैप्टिक सूट दो, मैं इस चीज़ को अब खुद कंट्रोल में लेना चाहता हूँ। मशीन ने कहा, लेकिन सर ये आपके लिए बहुत डेंजरस एक्शन होगा। लेकिन ब्रूस हैप्टिक सूट को पहनने लगता है। ब्रूस ने कहा, मुझे सब कुछ पता है, मैंने उसे पहले भी पीटा है, मैं किसी से नहीं डरता। जिस पर मशीन ने कहा, लेकिन सर थॉर से पहले आप नहीं बल्कि हल्क लड़ा है। जिस पर ब्रूस ने स्माइल करते हुए कहा, एग्जैक्टली, हम आज तक हार्डर वे में लड़े हैं, लेकिन अब ज़रूरत है स्मार्टर वे में लड़ने की। तो अब तुम मुझे वो सारा डेटा दो जो भी हमें थॉर के साथ लड़ते हुए स्टोर किया है। जिस पर मशीन ने कहा, लेकिन सर आप इस हैप्टिक सूट की वजह से इतना सब झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि अब हल्क को लगने वाला हर एक पंच आपको भी फील होगा। यानी कि अब ब्रूस बैनर को भी वही फील होगा जो भी हल्क को फील करेगा। जिस पर ब्रूस मशीन को चुपचाप उसके ऑर्डर मानने का आदेश देता है। और अब ब्रूस को थॉर के साथ हुए हर एक एनकाउंटर, हर एक फाइट, हर एक पंच, सब कुछ इकट्ठे फील होने लगते हैं। ब्रूस बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है। बाहर खड़ा थॉर ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि हल्क पूरी ताकत के साथ उठने की कोशिश कर रहा था। हल्क अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन इस वजह से हल्क के पेट में एक छेद हो जाता है। हल्क ने कहा, थॉर अब तुम अपना हैमर ले सकते हो। जिस पर थॉर ने अपने म्योनिर को सम्मन कर लिया। हल्क ने कहा, तो हम कहाँ पर थे? और बूम, हल्क ने थॉर को स्मैश कर दिया। पूरा एरेना शॉक वेव से हिल जाता है। ओडेन थॉर से कहते हैं, बॉय ये तुम क्या कर रहे हो? थॉर ने कहा, मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर ओडेन ने कहा, लगता है कि यह मुझे ही करना होगा, और म्योनिर वहाँ से उड़ जाता है। ब्रूस थॉर से कहता है, तुम अब ज़्यादा कोशिश ना करो, ना सांस लेने की ना कुछ बोलने की। ये हम दोनों जानते हैं कि इसका अंत कैसे होगा। और हल्क थॉर की गर्दन दबाए जा रहा होता है। तभी आसमान में बिजली रंबल करने लगती है। हल्क ने कहा, तो अब क्या थॉर उसे बारिश वाली बिजली से डराएगा? थॉर ने कहा, यह कोई थंडर स्टॉर्म नहीं है, बल्कि ये म्योनिर है जो साउंड बैरियर को तोड़ते हुए यहीं आ रहा है। और म्योनिर एक जबरदस्त थंडर स्ट्राइक के साथ हल्क को हिट करता है, जिससे वो पूरा एरेना टूट जाता है। ये एक सेलेस्टियल का हाथ था, और उसका टूट जाना ये समझ आता है कि अटैक कितना तगड़ा था। ओडेन ने थॉर से कहा कि मुझे अब सब कुछ कंट्रोल में लेने दो, क्योंकि जब मैं हल्क से टकराया तो मुझे कुछ महसूस हुआ। थॉर ने कहा, ये मुझे भी लग रहा है जैसे हल्क को किसी ने पजेस कर लिया है। ओडेन ने कहा, पजेस नहीं, उसे कोई हॉन्ट कर रहा है। बेटे अब ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास एक आइडिया है। तभी थॉर म्योनिर को छोड़ देता है, जो कि सीधा हल्क की तरफ जाने लगता है। थॉर ने कहा, ब्रूस मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं सुन सकते, लेकिन तुम इसे जरूर सुन सकते हो। तभी म्योनिर हल्क से जा टकराता है, और इंजन रूम में बैठा ब्रूस पीछे जा गिरता है। और कोई ब्रूस से कहता है, ब्रूस बैनर तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा।
और अब उस इंजन रूम में ओडेन की कॉन्शियसनेस पहुंच चुकी है। लेकिन ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा हल्क ने एल पासो में 17 लोगों की जान ले ली थी, इसलिए वो स्पेस में अपना ठिकाना ढूंढ रहा था। लेकिन तभी उसे थॉर रोक लेता है और ये लोग ब्लैक हैंड ऑफ गॉड पर आ गिरते हैं और अब थॉर वर्सेस हल्क होने वाला है। और ये स्टोरी कॉस्मिक किंग थॉर की ही स्टोरी लाइन के साथ साथ चल रही है, तो इसे मिस तो बिल्कुल भी मत करना। अब आगे कहानी की शुरुआत अवेंजर्स माउंटेन से होती है, जहां टोनी सबको बताता है कि उसे हल्क मिल गया है। रीड ने पूछा, लेकिन टोनी ये हल्क है कहां पर? टोनी ने कहा, द ब्लैक हैंड ऑफ गॉड। ये यूनिवर्स की अनोखी जगह है जहां दंगल होता है। रीड ने कहा, लेकिन ये? टोनी ने कहा, ऑसम है ना? रीड ने कहा, नहीं, मैं तो इसे टेरिफाइंग कहूंगा। लेकिन ये तुम इतना श्योर कैसे हो? तुमने हल्क को ढूंढा कैसे? टोनी ने कहा, मेरे पास डीप स्पेस में सैटेलाइट का एक नेटवर्क सिस्टम है जो कि स्पेस में मेरी आंख और कान की तरह काम करता है। अभी कल ही मैंने स्पेस में एक साउंड सुनी जिसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा थी कि उसने मेरे स्पेस बेबीज को फ्राई करके रख दिया। पर मैंने उन वॉइसेस को ट्रैंगुलेट किया और उसको डिकोड कर ही दिया। जानते हो रीड, वो आवाज़ें क्या थीं? वो आवाज़ थी हल्क स्मैश। तो रीड कहता है, ये तो काफी इम्प्रेसिव है टोनी, मैं तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन तुम इतने आगे चले जाओगे ये मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास डीप स्पेस में भी रिसोर्सेज मौजूद हैं। टोनी ने कहा, मैं मजाक कर रहा था रीड, मेरे पास ऐसा कोई भी स्पेस सिस्टम मौजूद नहीं है, मुझे तो थॉर के कौओं ने ये सब बताया। रीड ने कहा, क्या कौओं ने बताया? और पलट कर देखा तो स्पाइडी के शोल्डर पर थॉर के रेवंस बैठे हुए थे। ओ टोनी, तुम ये मजाक करना कब बंद करोगे? तभी कैप्टन वहां आ गए। उन्होंने कहा, अगर थॉर हल्क से लड़ने में एंगेज है तो यही मौका है, हमें उसे कंट्रोल में लेना होगा। टोनी ने कहा, ना, मैं तो उससे जाकर लड़ने वाला हूँ। कैप्टन ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। टोनी ने कहा, मैं कोई आपसे परमिशन नहीं मांग रहा कैप्टन, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। उसने मुझे लगभग मार ही दिया था, वो मेरा आर्मर चीर कर रख चुका था। आप भूल गए उसने मेरे साथ माउंट वंडागोर पर क्या किया था। ये अब थोड़ा पर्सनल हो चुका है कैप, इसलिए आप मुझे रोकने की कोशिश ना करें। मैं कब से इसी पल का इंतजार कर रहा था कि मैं हल्क के पिछवाड़े को अच्छे से खुरच सकूं। कैप ने कहा, टोनी, क्या तुम इस वक्त यहाँ हो भी या नहीं? टोनी ने कहा, आपको क्या लगता है कैप कि मैं इस तरह की मीटिंग में भी कभी मौजूद होता भी हूँ या नहीं? सॉरी कैप, बट मैं आपको कहीं और मिलता हूँ। इतना कहते ही कहीं जंगल से एक आर्मर लॉन्च होता है। वहीं दूसरी तरफ ओडेन बैनर को मुक्का मारते हुए कहते हैं, मैं कोई मैन ऑफ साइंस नहीं हूँ ब्रूस बैनर, इसलिए तुमने ये जो कुछ भी बना रखा है इसे बंद करो। मैं इस मॉन्स्टर को चाहूँ तो अभी नीचे गिरा सकता हूँ और जरूरत पड़ने पर मैं वो करूँगा भी। ब्रूस कहता है, तुम कोई मैन नहीं हो, तुम बस एक घोस्ट हो जो कि मेरे घर में घुस आया है। और ओडेन को वायर से बांधने लगता है। बाहर थॉर पूछता है, बैनर, क्या तुम ठीक हो? अंदर ओडेन उन तारों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसे यहाँ चले आओगे और मैं तुमसे डर जाऊंगा? बैनर, क्या तुम अंदर हो? तुम भले ही पावरफुल हो ओल्ड मैन, लेकिन यहाँ अंदर मैं गॉड हूँ। ब्रूस ऑटो डिफेंस को ऑन कर देता है जिससे हल्क थॉर पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी ओडेन ब्रूस को एक किक मारते हैं। ब्रूस दूर जा गिरता है। जब तक ब्रूस कुछ समझ पाता, ओडेन उसके गले को तार से पकड़कर दबाने लगते हैं। तुमने मुझे क्या बोला था? एक घोस्ट हूं मैं? हाँ। वहां बाहर थॉर भी हल्क के सिर पर अपना सिर दे मारता है, जिससे ब्रूस को भी वो पेन फील होता है क्योंकि ब्रूस ने हैप्टिक सूट पहना था और वो हल्क की बॉडी से डायरेक्ट जुड़ा था। इसलिए थॉर की हिट की वजह से ब्रूस बेहोश हो जाता है। बैनर उठो, ये तुम मुझे कहां पर लेकर आए हो? हम कहां पर हैं? बैनर ने कहा, ये क्या हो रहा है?
ये तो तुम मुझे बताओगे क्योंकि हम तुम्हारे दिमाग में हैं डॉक्टर। लेकिन बैनर अपने आसपास देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है नहीं, ओ गॉड, ये नहीं हो सकता। हम एल पासो में हैं। ये वही जगह है जहां ये सब हुआ था। मुझे यहां नहीं होना चाहिए था। मैंने अपनी इस याद को लॉक कर दिया था। मैं इसे दोबारा नहीं देखना चाहता। ओडेन ने कहा, लेकिन अब तुम्हारे डिफेंसेस डाउन हो चुके हैं बैनर, इसलिए तुम एक्सपोज्ड हो चुके हो। लेकिन यहाँ हुआ क्या था और तुम किस चीज से इतना डर रहे हो? तब हम देखते हैं ब्रूस की वो मेमोरी को जिसमें वो एल पासो में आया था। जब ब्रूस उस रेस्टोरेंट में आया तब वो एकदम शांत था। उसके मन में कोई भी आवाज गूंज नहीं रही थी। वो आया और चुपचाप अपना लैपटॉप टेबल पर रखकर काम करने लगा। लेकिन तभी एक आदमी गलती से ब्रूस के लैपटॉप पर वाइन का ग्लास गिरा देता है। हे ये तुमने क्या कर दिया? आई एम सॉरी ब्रो। लेकिन तभी कुछ हुआ। ब्रूस को वो आवाज, वो सब कुछ फिर से फील हुआ, लेकिन इस बार वो शोर उसके अंदर नहीं था। जब मैंने उस आदमी के शोल्डर पर हाथ रखा तब उसकी स्किन जल रही थी और वो गुस्से से हरा बन चुका था। वो हल्क बन चुका था। उसने मुझे फेंक दिया और फिर वो फैलना शुरू हो गया जैसे वो कोई इन्फेक्शन हो या कोई वायरस था। वहां मौजूद सब लोग हल्क में बदलने लगे थे। मैं वो सब देखना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली मेरे सामने अंधेरा छा गया और इस बार मैं ड्राइवर सीट पर नहीं बैठा था बल्कि कोई और था, जो कि ना तो हल्क था और ना मैं, बल्कि कोई और, कुछ डरावना। मैं हेल्पलेस था और उसके बाद मैंने क्या किया? मैं बस अपनी ही बॉडी में कैद था। वहाँ लोगों को मार रहा था। उसकी बॉडी से दिल को चीर कर रख दिया, उनकी हड्डियों को तोड़ दिया, उनको कच्चा चबा गया। किसी का हाथ फाड़ कर अलग कर दिया तो किसी को उठाकर जमीन पर दे मारा। वहां पर बस कोई चीज गरज रही थी और मुझसे ये सब करवा रही थी। मैं उसके लिए सॉरी था। और हम देखते हैं कि ब्रूस ने उन सब हल्स को बिना किसी चीज के चीर फाड़ कर रख दिया था। ब्रूस के मुताबिक वो ना तो हल्क था ना ही बैनर था, वो कोई और ही चीज थी। और मैं जब जागा तो मेरे सामने ये मंजर था। मैं उस जलती आग में मर जाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं मर सका। मैं वहां खड़ा रहा और देखता रहा कि कोई तो आकर मुझे बचाएगा, लेकिन वो दिन नहीं आया। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये जो कोई भी है उससे मैं अपने अंदर ही दबा लूंगा। और मैंने फिर ये बनाया। ओडेन ने कहा, ओ गॉड, लेकिन कैसे? तुमने ये सब कैसे बनाया? इसमें मुझे कोई बहुत शक्तिशाली मैजिक नजर आ रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम इस चीज को कभी बना ही नहीं सकते। इस पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन तभी बिजली गरजने लगती है। ओडेन कहते हैं, नहीं थॉर नहीं। वहीं थॉर म्योनिर को वापस बुला लेता है। ओडेन कहते हैं, डैम यू थॉर, तुम्हें मुझे वापस भेजना होगा, मैं उसके बहुत करीब था। थॉर ने कहा, लेकिन अब बहुत हो गया फादर, मैंने बहुत टाइम दे दिया आपको। लेकिन तभी आसमान में जोर की रोशनी होती है। ओडेन कहते हैं, ये क्या चीज है अब? तो थॉर ने कहा, यह हमारा बैकअप है। वहीं अंदर मौजूद बैनर कह रहा होता है, ओ गॉड नहीं, प्लीज तुम वापस आओ ओडेन, तुम वापस आओ। तुम ये नहीं समझ रहे हो, वो खुद को अभी भी सिमुलेशन में समझ रहा है। तो गाइज, ये ब्रूस बैनर ने कुछ इस तरह से मशीन को बनाया है जिसमें हल्क के पर्सोना को ऐसा लगता है कि वो कभी ना रुकने वाली वॉर में अटका हुआ है और हल्क बिना होल्ड बैक किए सबसे लड़ता जा रहा है। लेकिन ब्रूस के बेहोश हो जाने पे हल्क जाग चुका है और उसे नहीं पता कि ये अब रियल वर्ल्ड है। इसलिए हल्क बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेगा, वो अपनी फुल रेज के साथ लड़ेगा। हल्क कहता है, सॉरी ब्रूस, लॉन्ग टाइम नो स्मैश। लेकिन तभी वहां पर आयरन मैन अपने सेलेस्टियल बस्टर जैसे बिग आर्मर में वहां आ जाता है। और अब हल्क वर्सेस आयरन मैन देखने मिलेगा, क्योंकि हल्क इसे अभी भी सिमुलेशन में समझ रहा है, इसलिए वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेगा। और क्या आयरन मैन का ये आर्मर हल्क को टेक डाउन कर पाएगा? ये सब तो हमें आगे की कहानी में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन हल्क के साथ कुछ तो अलग हो रहा है। उसे किसी ऐसे ने पजेस कर लिया है जो ना तो हल्क है ना ही बैनर है। और जब ब्रूस को उसने पजेस किया था तब बैनर की आईज का कलर ब्लैक हो गया था।
तो क्या ये ब्लैक इन्फिनिटी स्टोन की ओर इशारा है जिसे अभी से टीज किया जा रहा है? क्योंकि थैनोस के हाथ में जो गॉन्टलेट था वो इन्फिनिटी स्टोन के लिए नहीं था बल्कि एक ब्लैक इन्फिनिटी स्टोन के लिए था, जिसकी स्टोरी पर हम जल्द ही आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिना सब्सक्राइब के वीडियो देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें। पिछले एपिसोड में हमने देखा टोनी हल्क को टेक डाउन करने के लिए अपने हल्क बस्टर आर्मर के साथ उड़ जाता है। वहीं पर ओडेन बैनर के साथ एल पासो में जो हुआ वो सब देखते हैं कि कैसे ब्रूस ने बिना हल्क बने उन सब हल्क्स को मार डाला था, जैसे ब्रूस के अंदर कोई तीसरी पर्सनैलिटी आ गई हो। पर ओडेन कुछ और जान पाते तब तक वहां पर आयरन मैन अपने जायंट साइज आर्मर के साथ आ जाता है। तो क्या अब आयरन मैन हल्क को अपने सूट से रोक पाएगा? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो अब आगे ब्रूस उस जगह पर अकेला खड़ा था क्योंकि हल्क का पर्सोना बाहर आ चुका था। ब्रूस जलते हुए उस वर्ल्ड की गर्मी को फील कर सकता था क्योंकि वो जानता था कि उसकी वजह से अब कौन सा मॉन्स्टर अनलीश हो चुका है। उसे पता था कि इस आग की तपिश में वो सब जलकर खाक हो जाएंगे। वहीं आयरन मैन अपने आर्मर के साथ हल्क पर हमला कर रहा था। ये बैटल इतनी तगड़ी थी कि सदियों में पहली बार इस ब्लैक हैंड ऑफ गॉड को खाली करवा लिया गया था। थॉर आसमान से इस बैटल को देख रहा था। उसने पहले ही वहां मौजूद लोगों को बायफ्रॉस्ट के जरिए उस अरीना से खाली कर दिया ताकि आयरन मैन हल्क को फुल एनर्जी के साथ पीट सके। ये बैटल इस कदर बढ़ चुकी थी कि आसमान में सिर्फ तोड़फोड़ की आवाजें गूंज रही थीं। उस सेलेस्टियल का आखिरी बचा हिस्सा भी अब इतने सालों बाद जैसे टूट रहा था। थॉर स्पेस में सेलेस्टियल के उस जलते हुए हाथ की बदबू को स्मेल कर सकता था। टोनी के आर्मर ने हल्क को पूरी तरह से जलाना शुरू कर दिया, लेकिन हल्क फिर भी उसके सामने डटकर खड़ा था। आज हल्क फिर से सफर कर रहा था। ब्रूस स्पेस में सबसे अलग आ चुका था, लेकिन ये जैसे ब्रूस और हल्क की डेस्टिनी बन चुकी है कि वो चाहे कितना कुछ भी कर लें लेकिन उन्हें सफर करना ही पड़ता है। टोनी अपने नए एआई जिसका नाम बॉस है उससे पूछता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो बॉस ने कहा, सर ये चीज हमें भी नहीं समझ में आ रही क्योंकि हमारे आर्मर में इतनी कैपेसिटी है कि हम हल्क के गामा रेडिएशन को पूरा खींच सकते हैं, लेकिन इतना गामा रेडिएशन अब्जॉर्व करने के बाद भी हल्क सामने खड़ा है। ये चीज इनसेन है। तो गाइज, टोनी का प्लान हल्क को हराना नहीं था बल्कि उससे उसके गामा रेडिएशन को अलग करना था। लेकिन अंदर खड़ा ब्रूस इस चीज को जानता था। थॉर भी अब समझ चुका था कि ये ऐसे नहीं खत्म होगा, लेकिन तभी हल्क की आंखें ब्लैक हो जाती हैं जैसे ब्रूस की आंखें एल पासो में हुई थीं। और तभी हल्क अपने मुंह से एनर्जी ब्लास्ट करता है। ये सच में इंसेन था क्योंकि हल्क को कभी लोगों ने मुंह से एनर्जी बीम फेंकते नहीं देखा था। आयरन मैन जाकर गिरता है। टोनी खुद को संभालने की कोशिश करता, लेकिन तभी एक और बार टोनी के आर्मर पर होता है। ये म्योनिर था। बॉस बताता है कि आर्मर को काफी नुकसान हुआ है। टोनी उस आर्मर के अंदर होते हुए भी घायल हो चुका था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, शुक्रिया बॉस, मुझे तो यह पता ही नहीं था। What the hell is this? बैनर, तुम कब से इतने स्ट्रांग हो गए हो? लेकिन तभी आयरन मैन के सामने कोई आ जाता है। बॉस बताता है कि सर आपकी मल्टीपल रिब्स टूट चुकी हैं और आपके कॉलर बोन में भी फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए आर्मर को सेल्फ हीलिंग पर डाला जा रहा है और इस आर्मर को अब मैं कंट्रोल में लेता हूँ। टोनी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी इसकी ज़रूरत है। लेकिन आखिर ये है कौन? तब उस धुएं में से थॉर सामने आता है। थॉर ने कहा, टोनी अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो तुम अब कुछ भी नहीं करोगे, आगे जो कुछ भी होगा वो मैं करूंगा। टोनी ने कहा, हे बड़ी, मैं हूँ टोनी, अवेंजर, तुम्हारा दोस्त। तो तुम मुझे म्योनिर से मारने की कोशिश क्यों की? तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? थॉर ने कहा, मुझे माफ करना माय ओल्ड फ्रेंड, लेकिन ये मेरा हैमर थोड़ा जिद्दी हो गया है, बुढ़ा गया है ना, ये अब बस अपने मन की कर रहा है। टोनी ने कहा, तुम अपने इस हैमर का गाना कब तक गाते रहोगे? मुझे तो लगता था कि हमने पिछली बार उस हैमर लेडी को हरा दिया था, पर ये सब अब फिर से क्यों? तो ओडिन थॉर से कहते हैं, तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि ये अब मैं हूँ? क्या पता वो ये बात समझ सके कि हल्क किसी और के कंट्रोल में है।
लेकिन थॉर ओडिन की बात को इग्नोर करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ टोनी, ये सब कुछ काफ़ी अजीब है, लेकिन हम आपको फिर कभी इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ। तो ओडिन कहते हैं, और बोरिस शेख, थॉर तुम अपने पीछे देखो। और अगले ही पल हल्क थॉर के ऊपर लैंड करता है। हल्क चिल्लाता है, बैनर। टोनी भी हल्क को इतनी रेज में देखकर कहता है, कमॉन कमॉन कमॉन, जल्दी से हो जाओ, जल्दी से हो जाओ। और हल्क को एक जबरदस्त मुक्का मारता है जिससे हल्क दूर जा गिरता है। अंदर से बैनर चिल्ला रहा होता है कि तुम लोग ये समझ क्यों नहीं रहे हो कि वो ये नहीं जानता कि ये सिमुलेशन है, वो तुम सबको मार देगा। हल्क ये नहीं समझ रहा है कि ये सब रियल है, वो होल्ड बैक नहीं करेगा। तभी हल्क की आंखें भी ब्लैक के साथ गोल्डन ग्लो होने लगती हैं। टोनी अपना पंच रेडी करते हुए हल्क से कहता है, आजा मुन्ना आजा। और टोनी लेजर बीम से हल्क पर अटैक कर देता है। वहीं ओडिन थॉर से कहते हैं, तुम ये सब समझ क्यों नहीं रहे हो बेटे कि हल्क को हमारी जरूरत है। और इतना कहकर म्योनिर वहां से उड़ जाता है। वहीं हल्क टोनी के आर्मर के रिपल्सर ब्लास्ट को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। टोनी कहता है, थॉर मेरी मदद करो। तभी हल्क पीछे से पलट के देखता है तो म्योनिर उसके ही पास आ रहा था। हल्क को लगा कि वो वर्दी है। उसने कहा, हल्क वर्दी। ओडिन म्योनिर के साथ हल्क के चेस्ट पर बैठ जाते हैं। ओडिन ने कहा, काम डाउन मेरे दोस्त, अब सब कुछ ठीक है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ बैनर के लिए आया हूँ। जिस वजह से हल्क चिल्लाता है, बैनर। और तभी हल्क की आंख से लेजर फायर होती है। क्योंकि ओडिन घोस्ट है तो वो लेजर ओडिन को नहीं छू पाती, लेकिन पीछे आयरन मैन के आर्मर को बुरी तरह से डैमेज कर देती है। और अब तो ये और भी ज्यादा इंसेन हो चुका था क्योंकि हल्क अब तो अपनी आंखों से भी लेजर फायर कर रहा था। टोनी ने कहा, आज और कितने अजूबे देखने को मिलेंगे। पहले उसने मुंह से लेजर मारी और अब आंख से लेजर फेंक रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अगर हम कुछ देर और लड़े तो ये गामा पाद मार के भी हम सबको ऐसे ही बेहोश कर देगा। थॉर ने कहा, म्योनिर ने उसे पिन डाउन कर रखा है, वो अब कहीं भी नहीं हिल सकता। उसकी रेज की वजह से आसपास की जमीन जल रही है। आयरन मैन कहता है, वो जगह जल नहीं रही है, मेरी रीडिंग्स बता रही हैं कि वहां गामा लेवल बुरी तरह से इंक्रीज हो रहा है। इतनी एनर्जी से तो पूरा शहर जल जाएगा। थॉर तुम्हें अभी वहां से हटना होगा। लेकिन थॉर म्योनिर के लिए उसके पास जा रहा होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हल्क जोर से चिल्लाते हुए कहता है, हल्क फ्री। और तभी वहां जोरदार ब्लास्ट होता है। पूरा स्पेस हल्क के गामा रेडिएशन की वजह से हरा हो चुका था। ये ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि आसपास के प्लेनेट के सब पेड़ जलकर राख हो गए थे। टोनी का सेलेस्टियल बस्टर आर्मर भी बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। ओह गॉड, ये बहुत पावरफुल था। टोनी सेलेस्टियल आर्मर से निकलकर बॉस से कहता है, क्या वो उसे सुन रहा है? क्या वो जानता था कि ये होगा? थॉर, क्या तुम उधर हो? बॉस, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या मैं इस मरते हुए प्लेनेट पर अकेला बचा हूँ? तो बॉस ने कहा, सेलेस्टियल शील्ड की वजह से सर आप बच गए, नहीं तो ये गामा बॉम्ब के रेडिएशन से आप मर भी सकते हैं। टोनी ने कहा, ये कोई गामा बॉम्ब नहीं था। तो बॉस ने कहा, टू बी प्रिसाइज, ये एक गामा बॉम्ब भी था जिसमें 3000 गामा बॉम्ब जितनी ताकत थी। टोनी सेलेस्टियल आर्मर में होने की वजह से उस एक्सप्लोजन को सरवाइव कर गया था। लेकिन टोनी अपने सामने एक परछाई देखते हुए पूछता है कि क्या उस बॉम्ब में कोई अगर ह्यूमन जैसी बैनर पहुंच जाए तो क्या होगा? बॉस ने कहा, आपको लगता है कि वो बॉम्ब किसी को हल्क बना देगा? नहीं सर, वो उसे पूरा एटोमाइज कर देगा। पर तभी टोनी की आंखें और बड़ी हो गईं। उसने कहा, और अगर उस ब्लास्ट में होने वाला शख्स ह्यूमन ही नहीं हुआ तो, बल्कि ये गॉड हुआ, तब क्या होगा? तब हम देखते हैं थॉर को, जो कि उस गामा ब्लास्ट की वजह से हल्क में बदल चुका था। और अब ये हल्क थॉर बन चुका था। थॉर ने कहा, थॉर स्मैश। थॉर की इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अब थॉर खुद हल्क बन चुका है, तो उसके साथ अब क्या होगा? क्या वो भी हल्क की तरह डिस्ट्रक्शन करेगा? ये सब जानने के लिए आप कॉमिक्स कम्युनिटी से जुड़े रहें। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ मिलती रहें। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें। जिसपे हल्क ने कहा, और ये ट्रेन रात में 1 बजे भी परेशान कर रही है।
थॉर ने आयरन मैन को बुला लिया था। आयरन मैन ने आते ही हल्क पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन हल्क कहाँ रुकने वाला था। आयरन मैन हल्क की जितनी एनर्जी सोखता, हल्क उतना और ज़्यादा पावरफुल हो जाता, जैसे हल्क एक एंडलेस एनर्जी का सोर्स बन चुका हो। और तभी एक बार फिर से हल्क की आंखें ब्लैक पड़ गईं। हल्क ने आयरन मैन के सेलेस्टियल आर्मर को तोड़ कर रख दिया। ओडेन ये बात जानते थे कि ब्रूस के साथ कुछ तो गलत है, इसलिए उन्होंने बीच में इंटरफेयर किया और म्योनिर को हल्क के चेस्ट पर रख दिया, जिससे हल्क और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। और तभी वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। थॉर हल्क के सबसे नज़दीक था। इस धमाके में 3000 गामा बॉम्ब जितनी शक्ति थी, जिसमें इंसान की राख भी ना बचती। लेकिन तभी टोनी को वहाँ धुंध में से कोई आता हुआ दिखता है। ये थॉर था, जो कि गामा बॉम्ब के कांटेक्ट में आकर हल्क बन चुका था। तो आज का ये एपिसोड काफ़ी एक्शन से भरा होने वाला है, जिससे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक्शन के साथ ही एक्सप्लेन करूँ। तो अब आगे। हल्क बनने के बाद थॉर भी एकदम बेकाबू हो चुका था। ये एकदम ऐसा था जैसे आसमान में दौड़ती हुई बिजली अगर पागल हो जाए। आयरन मैन हल्क से वैसे भी निपट रहा था, लेकिन तभी थॉर हल्क के रूप में आयरन मैन पर हमला कर देता है। वो सेलेस्टियल आर्मर का कवच तोड़कर टोनी को उससे बाहर निकालकर फेंक देता है। टोनी की तो फटके हाथ में आ चुकी थी। वैसे भी एक हल्क कम नहीं था और अब तो दो हल्क हो चुके थे। टोनी थॉर से कहता है, थॉर प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन इससे पहले थॉर टोनी पर कोई अटैक कर पाता, तभी बीच में हल्क आ जाता है, जो थॉर को मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। वो तो हल्क की वजह से टोनी की आज जान बच गई, लेकिन हीरोज कभी भी हल्क के इन कामों को ज्यादा दिल से नहीं लेते हैं। टोनी ने पूछा, ब्रूस क्या ये तुम हो? हल्क ने पलटकर कहा, हाँ, ब्रूस नहीं, कोई ब्रूस नहीं, तुम भागो यहाँ से। और तभी एक जबरदस्त मुक्का हल्क को भी पड़ता है। ये लड़ाई पहले तो रेज वर्सेस थंडर की थी, लेकिन अब खुद गॉड ऑफ थंडर रेज बन चुका था। थॉर ने थंडर को सम्मन करते हुए हल्क पर छोटा मुक्का दे मारा। वो तो ये हल्क था जो थॉर की इस रेज को झेल सकता था। कोई और होता तो अब तक वो भरता बन गया होता। वहीं ब्रूस को भी अंदर ये झटका महसूस होता। वो कहता है, आखिर हल्क के साथ ये हो क्या रहा है? पर तभी वहां पर ओडेन आ जाते हैं। ओडेन ने कहा, ब्रूस बैनर, हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी वजह से थॉर एक तुम्हारे ही जैसा मॉन्स्टर बन चुका है। अगर उसे नहीं रोका गया तो वो तुमको तो मार ही देगा, और तो और वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। ब्रूस ने भी कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं ओडेन। तो ओडेन ने पूछा, मुझे बताओ कि इसके लिए तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? जिस पर ब्रूस ने कहा, सबसे पहले तो मुझे हल्क पर्सोना को कम्प्लीटली अपने काबू में लेना होगा। मुझे इंजन रूम पर अपना कंट्रोल फिर से लेना होगा। ओडेन ने कहा, मुझे जरा साफ शब्दों में बताओगे ब्रूस कि मैं तुम्हारे लिए कैसे काम आ सकता हूँ? जिस पर ब्रूस ने कहा, वेल ओडेन, मुझे आपसे एक बहुत बड़ा फेवर लेना होगा। वहीं थॉर हल्क पर पंचेस बरसाए जा रहा था और हल्क खुद को रोक रहा था। हल्क ने थॉर से लड़ने के लिए मना किया, लेकिन थॉर को अभी गामा रेडिएशन को कंट्रोल करना नहीं आता, इसलिए वो होल्ड बैक नहीं करता। वहीं आयरन मैन भी अवेंजर से हेल्प मांगता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देता। टोनी को आज अपने ताव में लिए गए डिसीजन पर पछताना आ रहा था, लेकिन तभी टोनी से कोई कहता है, एंथोनी स्टार्क, हम तुम्हें सुन सकते हैं। ये थॉर के रेवेंस थे। टोनी कहता है, वाह बोलती हुई चिड़िया, सच में मैं खुश हुआ तुम्हें सुनकर। लेकिन तभी उसे वहां से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। ये मैं कहाँ हूँ? ओह, तो सिर्फ तुम हो यार, पहले बता दिया करो कि तुम मुझे टेलीपोर्ट करने वाली हो। जिस पर सिफ ने कहा, मुझे माफ करना टोनी, मुझे लगा था कि तुम यूगन म्यूनिन की बात समझ गए होगे। टोनी ने कहा, तो क्या वो तुम थी जो मुझे उन कौओं के जरिए बात कर रही थी? तो सिफ ने कहा, तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ थॉर ही है जो उन रेवेंस के जरिए बात कर सकता है? और अब मैं अपने राजा को उसके घर लाने वाली हूँ। टोनी ने कहा, क्या? अरे नहीं नहीं, तुम क्या देख नहीं रही हो कि थॉर अब क्या बन चुका है? उसे यहाँ बुलाना खतरे से खाली नहीं होगा। तो सिफ ने भी कहा, हाँ मैं सब देख सकती हूँ। मैं देख सकती हूँ कि थॉर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और उसे हम ऐसे ही कहीं पर नहीं छोड़ सकते। अगर उसे कोई रोक सकता है तो वो एसगार्डियन तलवार ही होगी। वहीं थॉर हल्क से मार खाने के बाद बोलता है, थॉर मार खा नहीं सकता है।
लेकिन तभी कुछ होता है। आयरन मैन सिर्फ से पूछता है कि क्या हो रहा है। सिर्फ ने कहा थॉर बाइफ्रॉस्ट को रोक रहा है। ये सच में डरावना था क्योंकि थॉर बाइफ्रॉस्ट द रेनबो ब्रिज के अगेंस्ट लड़ रहा था जिसे आज तक कोई नहीं रोक पाया था। थॉर किसी बच्चे की तरह बोलता है, बिजली थॉर को नहीं ले जा सकती। सिर्फ अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि उसके नाक से खून भी आने लगता है। उसके बाद वो होता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। थॉर बाइफ्रॉस्ट को इतनी बुरी तरह से रेजिस्ट करता है कि बाइफ्रॉस्ट टूट जाता है। लेडी सिर्फ ये देखकर हैरान हो जाती है। उसने कहा, थॉर मैं आज हार गई आपसे। लेकिन तभी टोनी सिर्फ को पकड़कर दूर ले जाता है और एसगार्ड पर भी बड़ा धमाका होता है। उन्हीं ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? सिर्फ अभी भी सदमे में थी क्योंकि आज तक किसी भी राजा ने ऐसा नहीं कर पाया था। इससे पहले भी बाइफ्रॉस्ट टूट चुका है लेकिन उसे तब म्योनिर या किसी हथियार के जरिए तोड़ा गया था। लेकिन बाइफ्रॉस्ट के अगेंस्ट किसी ने पहली बार रेजिस्ट करके उसे तोड़ा था। सिर्फ रो रही होती है क्योंकि एसगार्ड से कहीं भी तुरंत जाने का एकमात्र रास्ता अब टूट चुका था। वहीं ओडिन भी ये चीज़ समझ चुके थे कि बाइफ्रॉस्ट अब नहीं रहा है। उन्होंने निराशा के साथ कहा, वो जा चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। जिस पर ब्रूस ने कहा, अभी भी कोई देर नहीं हुई है ओडिन, मुझे लगता है कि मैं उसे अभी भी रोक सकता हूँ। ओडिन ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम उसे रोकने की क्षमता ही नहीं रखते हो। ब्रूस, आज तुम्हारी वजह से हमें यह दिन देखना पड़ रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ब्रूस ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं कि आपका बेटा अब क्या बन चुका है। वो अब कोई थॉर नहीं रहा। उसे जिसने पजेस किया है वो मेरे अंदर की वो आवाज़ है जिससे वो टाइटन कहता है और टाइटन ने उसे पजेस कर रखा है। अगर थॉर को उसकी कैद से बाहर नहीं निकाला गया तो आपका बेटा एक किलिंग मशीन बन जाएगा और उससे ही मैंने उस समय अपने काबू में किया था। और अगर मुझे थॉर को बराबरी की टक्कर देनी है तो मुझे भी उसके बराबर का होना होगा ताकि मैं उसके अंदर की टाइटन को थॉर के अंदर से बाहर निकाल सकूं। इसलिए बोलिए ओडिन, क्या आप मुझे वो बड़ा फेवर दे सकते हैं? अब सारा निर्णय आपके हाथ में है। गाइस, ब्रूस को ओडिन से कुछ तो चाहिए था जो कि ओडिन को भी देने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन ब्रूस ने अभी अभी अपनी जिस पर्सनालिटी के बारे में बताया कि उसकी पर्सनालिटी टाइटन है, तो जहाँ तक मुझे और आपको याद हो कि टाइटन किसके लिए बोला जाता है तो आप अंदाज लगा ही सकते हैं उस मैड टाइटन के नाम के बारे में। तो कमेंट में मुझे उसका नाम जरूर बताइएगा कि ये टाइटन कौन हो सकता है। वही थॉर गुस्से से चिल्ला रहा होता है, रेनबो ब्रिज थॉर से डर गया, रेनबो ब्रिज भाग गया। लेकिन तभी बिजली के गरजने की आवाज आती है। थॉर देखता है कि म्योनिर उसकी ही ओर आ रहा है। थॉर को लगा कि म्योनिर उसके लिए आ रहा है। थॉर ने कहा, म्योनिर, तो तुम आ गए। और उसे पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, लेकिन म्योनिर थॉर के हाथ को हिट करते हुए आगे निकल गया। म्योनिर ने थॉर को चोट पहुंचाई है। अंदर इंजन रूम में ओडिन ब्रूस से पूछते हैं कि क्या ये करना सही होगा। ब्रूस ने कहा, वो तो हम तब तक पता नहीं कर सकते जब तक कि हम ट्राई नहीं करेंगे। और हल्क म्योनिर को पकड़कर जमीन पर पटक कर दे मारता है, ठीक वैसे जैसे डोनाल्ड ब्लेक पटकता था। फिर तब हम क्या देखते हैं कि हल्क अब थॉर बन चुका था। मतलब हल्क में भी थॉर की शक्तियां आ चुकी थी और यही वो फेवर था जो कि ब्रूस को ओडिन से चाहिए था कि उसे थॉर की शक्तियां चाहिए थी जिससे वो थॉर की बराबरी कर सके। थॉर ने कहा, तुम गंदे हो, तुमने मेरा हैमर चुराया। जिस पे हल्क ने कहा, तो तुम्हें अपना हैमर चाहिए, आओ और इसे खुद क्यों नहीं ले लेते। फिर तभी थॉर हल्क पर जोरदार पंच मारता और बूम, वो प्लेनेट जिस पर ये लोग लड़ रहे थे उस प्लेनेट के परकच्चे उड़ जाते हैं। तो क्या अब हल्क थॉर को उसी की शक्तियों के साथ रोक पाएगा? क्योंकि अब इन दोनों की टक्कर बराबरी की है। थॉर में भी हल्क की शक्तियां हैं और हल्क में भी थॉर की शक्तियां हैं। लेकिन आज ये तो जानने को मिला कि हल्क के अंदर तीसरी पर्सनालिटी कोई ऐसी है जो कि खुद को टाइटन कहकर बुलाती है। अब ये टाइटन कौन है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपके हिसाब से ये टाइटन कौन हो सकता है। कमेंट में ज़रूर बताना। अब इसके बाद बैनर ऑफ वॉर का फाइनल इशू बाकी है जिसके बाद हमारी कहानी मेन कहानी से जुड़ जाएगी और फिर हम थॉर की जर्नी की ओर वापस से चल देंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं किया है तो भी कर देना ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें और ट्रेन की आवाज़ भी कंटिन्यू सुनते रहें।
तो अब कहानी काफी दिलचस्प हो चुकी है क्योंकि थॉर अब हल्क बन चुका है और हल्क भी थॉर के पावर के साथ रेडी है। लेकिन ये सब शुरू ऐसे नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत हल्क के अर्थ से भागने से हुई थी, लेकिन वहीं थॉर भी अपने एसगार्ड के लफड़े खत्म कर चुका था। उसने म्योनीर के अंदर के मैंगॉक के स्पिरिट को मार दिया था, लेकिन इस सब में ओडिन की मौत हो जाती है और ओडिन किसी वजह से वैलहला नहीं जा पाते हैं। ये कहानी भी जल्दी शुरू होगी। अगर वो कहानी चाहते हैं तो 1000 लाइक्स कर देना, कहानी जल्दी आ जाएगी। थॉर हल्क को स्पेस में रोक लेता है और इन दोनों की बैटल शुरू हो जाती है। लेकिन अब जब ओडिन म्योनीर के अंदर थे, वो ये जान जाते हैं कि ब्रूस के एल पासो में कोई गलती नहीं थी। हल्क के अंदर कोई तीसरी कोई बहुत डेंजरस पर्सनालिटी रहती है जिसे वो टाइटन कहता है। ये सब उसका ही किया धरा था, पर ओडिन ये सब कुछ रोक पाते उससे पहले ही हल्क की गामा बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे अब थॉर हल्क बन चुका था। हल्क की रेज में आते ही थॉर वो करने लगता है जो हल्क किया करता था, यानी कि तोड़ फोड़। और थॉर हल्क की रेज के साथ इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि उसने अपने हाथों से बाइफ्रॉस्ट को तोड़ डाला। और अब ब्रूस को सिर्फ एक आइडिया सूझता है कि उसे थॉर को टेक डाउन करने के लिए ओडिन से थॉर की शक्तियां हासिल करनी होंगी, यानी कि हल्क को म्योनीर उठाने के लिए ओडिन को मनाना होगा। और ओडिन हल्क को म्योनीर उठाने देते हैं, जिससे हल्क में भी अब थॉर की शक्तियां आ चुकी हैं। अब हल्क वर्सेस थॉर देखने मिलेगा। तो अब आगे एक सवाल जो हर कोई सदियों से या कहीं युगों से पूछा जा रहा है कि क्या ये यूनिवर्स बचेगा या नहीं। इसका आंसर तो मैं भी नहीं जानता। मैं हूँ उआटू द वॉचर, जो कि यूनिवर्स में सब इवेंट्स को देखता है, स्पेशली उन मोमेंट्स को जो कि यूनिवर्स की किस्मत का फैसला करते हैं। और आज मैं आपके सामने एक सवाल लेकर आया हूँ जो कि रेज वर्सेस थंडर से है। हर कोई, इवन मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि हल्क वर्सेस थॉर में कौन विजेता है। अगर ये ऐसा युद्ध हो जिसमें हार जीत का निर्णय सामने वाले की मौत से होगा, तो कौन होगा जो आखिरी तक टिकेगा। आज शायद हमें उस सवाल का आंसर मिल भी जाए, जिसमें यह तय होगा कि इन दोनों महाबलशाली में कौन है जो श्रेष्ठ है। ओडिन ब्रूस से कहते हैं, बैनर हमें एसगार्ड पर जाना होगा। तो बैनर ने कहा, अच्छा तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे पंख लगे हैं मेरे सूट में, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो। पर ओडिन, तुम्हारे लाडले ने बाइफ्रॉस्ट को तोड़ दिया है, इसलिए अब वहां जाना मुश्किल है। पर अगर तुम ये देख सको कि मैं बिजी हूं तो थोड़ी देर तुम शांत बैठ जाओ। हल्क थॉर को म्योनीर से मार रहा होता है। ओडिन कहते हैं, मैंने तुम्हें ये हैमर इसलिए नहीं दिया था कि तुम उससे मेरे बेटे को ही पीटना शुरू कर दो। अब मुझे ही कुछ करना होगा। और ओडिन खुद से म्योनीर को हवा में घुमाने लगते हैं। ओडिन कहते हैं, भले ही बाइफ्रॉस्ट टूट चुका है, लेकिन एसगार्ड तो अभी भी मौजूद है। और तभी बूम, ओडिन म्योनीर की शक्तियों से हल्क और थॉर को एसगार्ड में टेलीपोर्ट कर देते हैं। सिर्फ टोनी को संभालते हुए कहती है, टोनी जरा तुम खुद को संभालो। टोनी ने कहा, मैं ये समझ ही नहीं पा रहा कि हल्क ने म्योनीर को कैसे उठा लिया। हल्क वैसे भी थॉर पर भारी पड़ रहा था, लेकिन अब तो हल्क के पास म्योनीर है, थॉर उसे कैसे हरा पाएगा। तो बिल ने कहा, नहीं, आज तक तो तुमने थॉर को लड़ते हुए देखा ही नहीं है। अब से पहले जितनी भी बार थॉर ने हल्क से लड़ाई की है, उसने हमेशा होल्ड बैक ही किया है, क्योंकि थॉर को पता होता है कि हल्क के अंदर एक इंसान है जिस पर दया की जा सकती है। और थॉर को अर्थ पर भेजा ही इसलिए गया था कि वो इंसानियत सीख सके। आज तक के सब एनकाउंटर्स में वो थॉर लड़ा है जो कि अवेंजर है, जिसके दिल में सॉफ्टनेस है। और अगर थॉर एक पल को ये भूल जाए कि जिससे वो लड़ रहा है उसके अंदर कोई इंसान भी है, तो थॉर उस जानवर को दिखा सकता है कि एक गॉड से लड़ने का अंजाम क्या होता है। थॉर हल्का एक हाथ को उखाड़ देता है, जिससे बैनर को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ओडिन समझ गए थे कि अब चीजें हाथ से बेकाबू होती जा रही हैं। उन्होंने बैनर से कहा कि अब बस एक रास्ता बचा है बैनर, थॉर को यग्द्रिसिल की ओर फेंक दो, क्योंकि वो ही है जो थॉर की मैडनेस को शांत कर सकता है। जिस पर हल्क अपने एक हाथ से थॉर को म्योनीर से यग्द्रिसिल की तरफ फेंक देते हैं। यग्द्रिसिल थॉर को अपनी शाखाओं में बांधने लगता है। बैनर ने पूछा, तो क्या अब ये सब हो गया? क्या इससे थॉर ठीक हो जाएगा? ओडिन ने कहा, जैसा कि तुमने बताया था कि तुम्हारा ये मॉन्स्टर रेज से चलता है और अब तुम इसे कंट्रोल में कर सकते हो। तो ब्रूस ने कहा, अभी के लिए तो हाँ, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। ओडिन ने आगे कहा, तो अब तुम्हारे लिए ये फाइट ओवर होती है। यग्द्रिसिल सभी 9 रियासतों को आपस में बांधे रखता है। उसमें इतनी शक्ति है कि वो थॉर को उसकी मैडनेस के साथ बांधे रख सकता है, और वो ही है जो थॉर के अंदर की आवाज़ों को शांत करके उसे वो राजा बना सकता है जो कि थॉर हुआ करता था।
पर थॉर बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है। थॉर यग्द्रिसिल की शाखाओं को तोड़ने लगता है और उस पूरे यग्द्रिसिल द वर्ल्ड ट्री को उठाने लगता है। तभी थॉर उस वर्ल्ड ट्री का एक बड़ा सा हिस्सा उसे तोड़कर उठा लेता है। ये सच में इंसेन था क्योंकि ये कोई आम पेड़ नहीं था, ये यग्द्रिसिल द वर्ल्ड ट्री था। ओडन और ब्रूस भी ये देखकर हैरान थे। उन्होंने कहा मुझे बस इसी का डर था। ब्रूस ने कहा अगर आपकी तरफ से ये आखिरी उपाय था थॉर को रोकने के लिए तो अब क्या बचा है? अगर ये यग्द्रिसिल ही ने थॉर को काबू कर पाया तो अब आगे क्या होगा? तभी ओडन थॉर के सामने पहुंचते हैं और वो म्योनिर के जरिए थॉर से कहते हैं थॉर मेरे बेटे, मुझे तुम माफ कर देना। मैंने तुम्हें जाने अनजाने में बहुत सी तकलीफें दी हैं। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कठोर रहा हूँ, कुछ नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही कठोर रहा हूँ, लेकिन इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे बेटे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरे बेटे तुम मुझे अलाउ करो तो क्या मैं वो कर सकता हूँ जो कि एक ऑल फादर अपने बेटे के साथ करता है। मैं तुम्हारा ये बर्डन तुमसे कम करना चाहता हूँ। और तभी हल्क थॉर के सिर पर म्योनिर रख देता है जिससे वहाँ बड़ा धमाका होता है। हल्क और थॉर दूर जा गिरते हैं। आयरन मैन ने थॉर से पूछा कि क्या हुआ? थॉर ने जवाब दिया वो मैजिक इतना शक्तिशाली था कि उसे सिर्फ एक गॉड सरवाइव कर सकता था। उस मैजिक ने मेरे अंदर का सारा गामा अपने में एब्जॉर्व कर लिया था और उसने यग्द्रिसिल को भी हील कर दिया। टोनी ने पूछा तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं सही सोच रहा हूँ? थॉर ने कहा हाँ तुम सही सोच रहे हो। हल्क अब मर चुका है। गाइस, थॉर टोनी को ये नहीं बताना चाहता था कि हल्क बच गया है और वो जिंदा है। टोनी कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं होता। टोनी को थॉर ने यही बताया कि हल्क अब मर चुका है। फिर थॉर टोनी को भी टूथ नैशर के साथ उस रथ पर बैठाकर टोनी को घर भेज देता है। थॉर ने सिफ से पूछा कि क्या तुम्हें वो दिखा? सिफ ने कहा वो अब काफ़ी दूर जा चुका है कि उसे अब मेरी नज़रें भी नहीं देख पा रही हैं। वैसे आपने उसे जाने क्यों दिया? थॉर ने कहा मुझे पता चल चुका था कि एल पासो में जो भी हुआ उसके पीछे हल्क नहीं था। मैंने उसके रेज के अंदर का गुस्सा देखा है। वो इतना सारा दर्द सिर्फ अकेले सहता है, कोई उसके इस भोलेपन को नहीं समझ पाता। वो तो जब ये मुझ पे बीती तो ये मुझे समझ आया कि हल्क कितना कुछ हर रोज सहता रहता है, इसलिए मेरे दिल में उसके लिए इज्जत अब और भी ज़्यादा बढ़ गई है। शायद आज अगर उसने ऐसा ना किया होता तो मुझे उसके एहसास के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता। वो जहाँ भी जा रहा है उसे जाने दो। मैं बस यही चाहूँगा कि हल्क को वो शांति मिल ही जाए जिसकी उसे तलाश है। गाइज, आज थॉर को हल्क के अंदर के इमोशंस समझ आ रहे थे। उसने हल्क की याद में हल्क का आर्मर महफूज करके रख दिया था, लेकिन तभी उस आर्मर में दो आंखें चमकती हैं। क्या ये इस कहानी का अंत है या कोई शुरुआत है? कोई नहीं जानता। पर आज बैनर ऑफ वॉर का ये इवेंट यहीं पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस आर्मर में देखी आंखों से मुझे यही लगता है कि ये कहीं ना कहीं हल्क की उस टाइटन वाली पर्सनालिटी का कोई अंश है, कोई हिस्सा है जो इसी में रह गया है। इस सारी मिस्ट्रीज तो आगे आने वाले कहानी में ही सुलझेंगी, क्योंकि इन पे तो मैं भी अभी कुछ नहीं जानता हूँ। तो अगर आपको ये पूरा इवेंट पसंद आया हो तो एटलीस्ट यार 1000 लाइक्स कर देना। 5000 का तो सपना मैं छोड़ दिया, 1000 ही हो जाए बड़ी बात है। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें। ये साले कुत्ते बहुत देर से भौंक रहे हैं।